हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर एग्जाम अब होने वाला है। मैंने एक सीरीज शुरू करी थी बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की, जिसके ऊपर 3 चैप्टर शुरू हो चुका है। उसके ऊपर 2 वीडियोस आ भी चुकी हैं और लास्ट वीडियो मैंने बात करी थी प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मीन की, यानी कि जहां पे हमने मीन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मीडियन, यानी कि इस वीडियो से हम मीडियन के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो ध्यान रखना इससे पहले कि भाई इससे पहले आप जो सेंट्रल टेंडेंसी को पहली वीडियो गई थी लेसन 3 की जो पहली वीडियो गई थी जहां पे हमने सीखा था कि मीन, मोड और मीडियन निकालते कैसे हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, वरना आपको मीडियन निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और भाई कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। ठीक है, मैं कमेंट का खुद ही रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई बात समझ में। और दूसरी बात, कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी रह जाए उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर ही सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दे जिनका ठीक है सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अब होने वाला है। ठीक है, क्योंकि भाई हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है आपके, और अभी यूं भी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। तो देखते हैं यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें, द इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या करनी है, इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इन $1 मिलियन। ठीक है, इन अ कंट्री 8 years वाज रिकॉर्ड एज, मतलब ये क्या है, हमारे $1 मिलियन में इंपोर्ट है, वो भी किसका, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। कितना है, 27.4, 16.6, 1.7, ठीक है, 14.1, 32.9, 18.7, 3.8, 22.5। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, $1 मिलियन में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कितनी इंपोर्ट हुई है। ठीक है, वो हमारे पास एक डाटा है उसका। ठीक है, तो एक तरह से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। उसने क्या बोला है, द मीडियन ऑफ इंपोर्ट ऑफ द कंट्री इज। ठीक है, तो इनका इंपोर्ट का ठीक है मीडियन कितना आएगा वो हमें निकालना है। मतलब सिंपल सी बात है, हमें इस डाटा का मीडियन निकालना है। आई बात समझ में। अब बात है मीडियन कैसे निकाल लेंगे, तो भाई उसका मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। तो पहले आपको ये ऑब्जर्वेशन काउंट करनी है, कितनी ऑब्जर्वेशन है ये। तो मैंने देखा पहले जो भी ऑब्जर्वेशन है ठीक है उसको आपको अरेंज करना है, किस में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इसे अरेंज करता हूँ, आता है ना असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना। भाई असेंडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग का घटते क्रम। अब इसमें क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे चूज कर रही है। तो मेरे को वो सबसे छोटी वैल्यू दिखी कौन सी, 1.7। तो पहले मैंने इसको लिख दिया 1.7। अब इससे बड़ी कोई वैल्यू है क्या, 1.7 से बड़ी। ठीक है, सारी वैल्यू 1.7 से बड़ी होगी, पर जस्ट बड़ी कौन सी वैल्यू है, वो है 14.1। फिर मैंने लिख दिया 14.1, क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई भी वैल्यू है नहीं। और नहीं सॉरी भाई, एक वैल्यू और है, वो है 3.8। 3.8 भी है, ये रहा 3.8। फिर हमारा क्या है 14.1 और फिर इसके बाद क्या आएगा 16.6, ये आ गया। इसके बाद हमारा 16 के बाद 18 आएगा, तो 18.7। ठीक है, और क्या है हमारे पास 18.7 के अलावा 22.5, ये भी आ गया। अच्छा, ये भी लिख दिया हमने। इसके अलावा 22.5 के बाद 22 से बड़ा कौन सा यहाँ पे, 27 है, 27.4, 27.4, और इसके बाद सीधा क्या है हमारे पास 32.9। तो ये आ गए हमारे पास नंबर सारे के सारे। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ठीक है, नंबर तो हमारे ठीक तरीके से अरेंज हो गए हैं। ठीक है, इस हमने कर दिया है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बात ये मीडियन कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकाला जाता है उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8 है, यानी कि क्या हो गया हमारा, इवन आ गया। मतलब यहाँ पे n जो है हमारा वो 8 है, और 8 क्या होता है, इवन नंबर। अब आती है इवन नंबर कौन से होते हैं, अरे मेरे भाई इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 8 2 से डिवाइड हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इवन नंबर। ठीक है, अब इवन नंबर के फॉर्मूला कौन सा बनता है, आप लोगों को याद होगा, n/2 भी टर्म प्लस में n/2 + 1 वो वाई टर्म, और डिवाइड बाय 2 ये आएगा। और n की जगह क्या आता है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये बन गया फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/2 यानी कि 4, यानी कि 4th टर्म प्लस में, यानी कि 4th नंबर जो भी होगा ऑब्जर्वेशन का अरेंज करने के बाद। ठीक है, तो 8/2 4 प्लस में 1 कितना हो गया 5th, ये 5th आ गया, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अब देखो इसमें से 4th नंबर कौन सा है, ये 1st है, 2nd है, 3rd है, 4th है, ये आ गया 16.6 प्लस में। अब ये देखो 5th नंबर कौन सा है, 5th नंबर कौन सा है, ये रहा 18.7, ये आ गया हमारे पास, और डिवाइड बाई 2 ये आ गया हमारे पास। अब मैं सोल्व करूंगा इसे, 7 और 6 कितने हो गए 13, तो 13 का 3 यहाँ पे, 1 कैरी चला जाएगा, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 का 5 यहाँ पे, 1 चलाया कैरी, 1 और 1 2, और 1 कितना हो गया 3, तो 35.3 डिवाइड बाई 2।
ये आ गया हमारे पास। अब 2 से डिवाइड करना है, करो 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करूंगा तो भाई 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, कितना आता है 2 आता है खुद 1 पे, 1 आ गया। और भाई जिसको लॉन्ग डिवीजन करनी है उससे कर लेना, वैसे अब आप बड़े हो चुके हो, आपको यूं करना आना चाहिए। तो 2 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, 2 कितने पे आएगा 1 पे, 1 रहेगा रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 15। अब 15 तो आता नहीं है, उससे कम क्या आता है 14, कितने पे 7 पे, तो 7 आ गया, 1 आएगा रिमाइंडर। अब 13 नहीं आता, 12 आता है 6 पे, ठीक है 1 रह गया, 0 लूंगा तो पॉइंट तो भाई 10 आ गया 5 पे, तो 17.65 ये हमारा क्या आ गया मीडियन इस सवाल का। आई बात समझ में। इसी के साथ में अगर ऑब्जर्वेशन ओड हो उसका फॉर्मूला भी समझा देता हूं। अगर एन ओड आ गया उसका फॉर्मूला इससे भी इजी होता है, इफ एन इज ओड, अगर एन हमारा ओड है तो फॉर्मूला बन जाता है n+1/2 वी टर्म ये। और इसी क्वेश्चन को जब मैंने कंसेप्ट समझाया था, एक और बात समझाई थी, देखो मीडियन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीच की वैल्यू, एग्जैक्ट बीच की वैल्यू। तो आपको बीच की वैल्यू चाहिए तो देखो 1 नंबर आगे से हटाओ, 1 नंबर पीछे से हटाओ, 1 नंबर आगे से हटाओ, 1 नंबर पीछे से हटाओ, 1 नंबर आगे से हटाओ, 1 पीछे से हटाओ, बच गए 2 नंबर। अब ये 2 तो मीडियन हो नहीं सकते, ये 2 तो मीडियन हो नहीं सकते, हमें 2 में से 1 नंबर चाहिए था, तो हमने निकाला इन दोनों के बीच का नंबर। वो कैसे निकालेंगे, ये प्लस में ये डिवाइड बाई 2 आ गया। आई बात समझ में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है। इसमें क्या बोला उसने, द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। बोल रहा है तुझे जरूरत नहीं है, तेरा आधा काम तो हम करके दे रहे हैं, ठीक है, हम इन नंबरों को अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब ये नंबर ऑलरेडी अरेंज्ड है, किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है भाई, मान ली उसकी बात अरेंज्ड है। उसने बोला ये नंबर इफ द मीडियन इज 25, कह रहा है ले तेरे को मीडियन भी निकालना, तेरे को मीडियन में खुद ही दे रहे हैं 25। चलो भाई ये बात भी ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो भाई जब x की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा उसके पहले मुझे देखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो काउंट करते हैं फटाफट, काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। और 7 क्या होते हैं, ओड, और ओड का तो इतना टूचा सा फॉर्मूला है, तो बस पर इसे अरेंज करते हैं। अरेंज तो है ये, तो इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन होगा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर थे, तो जो इसका मीडियन बनेगा वो तो बनेगा, यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे n की जगह रखो 7, n हमारा 7 है, तो 7 प्लस में 1/2 2v टर्म, ये वाला टर्म बनेगी। तो 7 प्लस 1 कितने हो गए 8, 8 बटे में 2 फोर्थ, यानी कि फोर्थ बनेगी हमारी। अब फोर्थ कौन सा इसमें से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये है फोर्थ, तो इसका मतलब हमारे पास x+7 हमारा मीडियन था। पर मैं बोल रहा हूं x+7 मीडियन है, और सवाल वाला क्या बोल रहा है, मेरे भाई मीडियन 25 है, तो इसका मतलब मेरा मीडियन और उसका मीडियन एक ही जैसा होना चाहिए था, तो x+7 में बराबर रख दूंगा इसके उसके मीडियन के जो 25 था। अब यहां से आ जाएगी मेरी x की वैल्यू, 7 यहाँ पे प्लस में, वहां जाए क्या हो जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 में से घट गए 7, तो कितना आ गया 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब ये 18 हमारा क्या बन गया इस केस में, x की वैल्यू, तो हमारे x की वैल्यू निकालनी थी। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन पे टिक लगा दो, तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो ये थे हमारे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलते हैं, मतलब अभी जिसको जो उतारना है वो उतार लेना, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, ठीक है। जिसको जो उतारना है उतार सकता है, और भाई वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने उन ग्रुप्स में जिनका एग्जाम अभी होने वाला है। आई बात समझ में, जितनी जल्दी चैनल ग्रोथ करेगा उतनी जल्दी हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं कंटेंट फटाफट अपलोड करूं और चैप्टरों को फटाफट पूरा कर दूं। आई बात समझ में। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं एक और सवाल, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट कितने देखते हैं, देखो भाई यहाँ पे उसने दे रखा है क्रिकेट मैच के कुछ जो प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं, उनके स्कोर दे रखे हैं, है ना। द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स एज फॉलोज। पता ना आपको, क्रिकेट में सिर्फ 11 खिलाड़ी ही खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या रन है, एक ही है नमूना, 7 पे आउट हो गया, फिर 16 167 भाई साहब विराट कोहली, ठीक है, 41 110 हमारा रोहित शर्मा, 57 116 9 0 ये आ गया हमारा क्रिस गेल, है ना भाई। क्रिस गेल का तो देखा ही होगा आप लोगों ने मैच, ठीक है, जो आउट होने को तो भाई 0 पे आउट हो जाए और चले गया, फिर तो मैच का बेड़ा पारा किल्ली कर देगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, एक और मार्क्स रखा 16, पर हमें इससे मतलब नहीं, हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइंड मीडियन, हमें मीडियन निकालना है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे मीन निकाल दो तो आप तुरंत निकाल दोगे। मीन में करना है क्या होता है, सारे नंबरों को जोड़ दो और कितने नंबर है 11, उसे डिवाइड कर देना, मीन आ जाएगा। पर फिलहाल हमें मीडियन निकालना है, और हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है 11 नंबर दे रखे हैं ना उसने हमें। तो पहले मेरा काम क्या है कि जो भी ऑब्जर्वेशन हो
सबसे पहले काम क्या बनता है हमारा, उसे अरेंज कर दो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वैसे अरेंज कर रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो पहले सबसे छोटी वैल्यू वो कौन सी, 0, ठीक है, गिरन तो नेगेटिव होंगे नहीं, तो 0 हमारा आ गया। उसके बाद 1, उसके बाद आ गया हमारे पास 7, फिर आ गया हमारे पास 9, फिर 16 2 बार है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। 16 के बाद कितना आ गया, शायद 41 है ना, 41, और फिर 57 41 के बाद, और फिर क्या आएगा हमारे पास 57 के बाद 57 के बाद 110 110, फिर हमारे पास क्या आएगा 110 के बाद 167। यही बनेंगे ना भाई, नंबर कम तो नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नंबर कम हो गया। कौन सा नंबर कम रह गया, 0 लिख लिया, 1 लिख लिया, 7 लिख लिया, ठीक है। 16 2 बार हो गई, 16 3 बार है भाई, 1 2 और 3, सॉरी 16 3 बार है, तो यहाँ पे 16 के लिए जगह बनाओ और फिर लिखो 41। बस अभी अरेंज हो चुका है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। जब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है, अब मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ, मीडियन निकाल सकता हूँ। तो निकालते हैं। तो भाई मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर केस ओड हो तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास इफ n इज ओड, यानी कि अगर n जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ओड हो तो फॉर्मूला काफी इजी होता है, n+1/2 वी टर्म, ये हमारा आंसर बनेगा। यानी कि क्या आएगा, जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं, और कितनी ऑब्जर्वेशन है 11, तो 11 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 ये वाला बनेगा। तो 11 + 1 कितना हो गया 12, 12/2 कितना हो गया 6, यानी कि सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन हमारा आंसर बनेगा। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, देखना है इसमें भाई, जहां आपने अरेंज कर दिया उसमें देखना। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कितना है 16, ये हमारा क्या है मीडियन इस सवाल का। और सवाल ढेर हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से निकाल सकते हो, आगे वाले से पीछे वाला कट गया, दूसरे आगे वाले से फिर पीछे वाला कट गया, फिर इससे फिर पीछे वाला कट गया, फिर इससे हमारा फिर पीछे वाला गायब हो गया, फिर इससे फिर ये, जो बच गया वही हमारा आंसर। आसान है ना, ओडे के थोड़ी इज्जत आता है। तो ये थे हमारे पास मीडियन ने कुछ टुच्चे से सवाल जो हमने ढेर कर दिए हैं, आई बात समझ में। अब हम चलेंगे मोड के ऊपर। तो याद रखना मोड निकालते कैसे हैं। मोड क्या होती है, वो वैल्यू जो किसी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार आई हो। और ध्यान रखना मोड एक भी हो सकता है, 2 भी 3 भी, ठीक है। इसलिए मोड मल्टी मॉडल्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब एक डाटा के अंदर बहुत सारे मोड भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से पूछूं आपको मोड कौन है, तो मोड कौन है 16, क्योंकि 16 अकेला है जो 3 बार आया है। आई बात समझ में। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे मैं लेके आऊंगा मोड के क्वेश्चन और साथ साथ ऐसे क्वेश्चन जहां पे रिलेशनशिप लगती हो मीन, मीडियन और मोड की, जिसे मैंने सिखाया था पहली वीडियो में। आई बात समझ में। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।